मनाली की वादियां, सुहाना मौसम सभी जानते हैं, लेकिन इस हसीन मौसम के बीच जुर्म की एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसने एक या दो नहीं बल्कि तीन राज्यों की पुलिस के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी। एक ब्रेकिंग न्यूज इससे जुड़ी हुई। ये ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर है। आरोपी के साथ मनाली एक युवती घूमने गई थी। हिमाचल मर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। हत्या करके डेड बॉडी सूटकेस में बांध कर ले जाई जा रही थी। फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन फिल्में समाज का आईना क्यों कही जाती है, समझ में आई ना। जो फिल्मों में बनाया जाता है वो हमारे समाज में घट रहा होता है। होटल मैनेजर को शक हुआ, पुलिस को सूचना दी। फौरन, इतना बड़ा बैग लेके आप कहां जा रहे हैं? पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि हम कहीं जा रहे हैं, बड़ा बैग से शक हुआ। आरोपी के साथ युवती मनाली घूमने आई थी। अब आपको पूरी कहानी, एक एक बात हम अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको बताते हैं, बस आप ध्यान से देखिएगा। भोपाल की युवती, हरियाणा का युवक, साथ साथ पहुंचे मनाली, लेकिन मनाली के होटल में युवती का मर्डर, कमरा नंबर 302। एक हत्या, 2 लोग, 3 राज्य। हिमाचल के मनाली की वादियों के बीच एक ऐसा खूनी खेल हुआ कि 3 राज्यों की पुलिस अब इसके पीछे की वजह पता लगाने में जुटी हुई है। भोपाल से शुरू हुआ ये मामला कैसे हरियाणा से होकर हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंचा, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। ये तस्वीर भोपाल की शीतल कौशिक की है। उम्र इनकी 24 साल है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। शीतल की लाश हिमाचल प्रदेश के मनाली के इसी होटल केडी विला में मिली है। लेकिन सवाल यह है कि भोपाल के शाहपुरा इलाके में रहने वाली शीतल मनाली कैसे पहुंची और आखिर इस होटल में वो कर क्या रही थी। दरअसल 13 मई को शीतल की गुमशुदगी की शिकायत उसके परिजनों ने थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान दिया नहीं। ये तो रहा इस मामले का भोपाल वाला एंगल, लेकिन इस पूरे मामले में हरियाणा कनेक्शन भी तब जुड़ जाता है जब भोपाल की शीतल ने हरियाणा के पलवल में रहने वाले विनोद ठाकुर के साथ हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक होटल में चेक इन किया। शीतल और विनोद जिस कमरे में रह रहे थे वो था होटल का कमरा नंबर 302। हरियाणा के विनोद ठाकुर के साथ शीतल की मुलाकात कैसे हुई, वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे, और शीतल अपने परिवार को बिना बताए मनाली में क्या कर रही थी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ सकते हैं। लेकिन 13 मई को मनाली के केडी विला होटल में चेक इन करने के बाद 16 मई तक दोनों वहीं रहे। लेकिन खुलासा तब हुआ जब 16 मई की शाम विनोद ने वॉल्वो बस स्टैंड जाने के लिए एक टैक्सी मंगवाई और होटल से अकेले ही निकलने लगा। और विनोद को अकेले होटल से निकलते देख होटल के स्टाफ को कुछ शक हुआ, और होटल के स्टाफ को यह शक हुआ सूटकेस के ज्यादा वजन पर। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी, और जब आरोपी विनोद को कुछ शक हुआ कि पुलिस आने वाली है तो वो मौके से फरार हो गया। और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जब सूटकेस खोला तो पुलिस के भी होश उड़ गए। उसमें शीतल की लाश थी। तुरंत ही इलाके की नाकाबंदी की और आरोपी विनोद को कुल्लू के पास बजौरा से गिरफ्तार किया। इधर जब उनके परिजनों को मनाली पुलिस ने इसकी जानकारी दी तो घर वालों को इस पर भरोसा नहीं हुआ। सवाल ये भी है कि अगर 13 मई को भोपाल की शाहपुरा पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत मिली थी तो आखिर पुलिस ने कोई एक्शन लिया क्यों नहीं। जो ये बात सामने आई है कि 13 मई से शीतल लापता थी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी शाहपुरा थाने में दर्ज करवाई गई थी, और कल जब मनाली पुलिस का परिजनों को फोन आया तब इस पूरी घटना का पता चला है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और आखिर में सवाल ये भी है कि उम्र की जिस दहलीज पर शीतल घर से बिना बताए गायब हुई और फिर उसकी लाश हिमाचल के मनाली में मिली, इसके पीछे कई गुत्थी अब भी अनसुलझी हैं और सबको इंतजार है पुलिस के खुलासे का। हरप्रीत कौर रीन, भोपाल, IBC 24। हरप्रीत कौर रीन, माँ बाप से क्या गलती हुई वो तो बात करने का विषय नहीं है, लेकिन अगर 13 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है,
13 के बाद 14 हुई, 15 हुई, 16 तारीख हुई। और गुमशुदगी या अपहरण, इस मामले में अगर एक एक घंटे की भी देरी होती तो बहुत भारी पड़ती। तो यहां तो प्रथम दृष्टया लापरवाही तो पुलिस की साफ दिखती है। हरप्रीत, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें पुलिस की भारी लापरवाही है। 5 मई को अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहेंगे कि 5 मई को इसके माता पिता ने शीतल के शाहपुरा थाना भोपाल में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। देखा जा सकता है कि 5 मई से लेकर 16 मई तक, यानी 16 को उसकी हत्या हुई है। अगर इन 10 दिनों में पुलिस तत्परता दिखाती, उसकी गुमशुदगी को गंभीरता से लेती, तो शायद आज शीतल जिंदा होती, क्योंकि पुलिस इन 10 दिनों में उसके आधार कार्ड, उसके फोन की लोकेशन के आधार पर उसको तलाश सकती थी। लेकिन पुलिस ने तलाशा नहीं, और जब फोन आया तो शीतल का नहीं बल्कि शीतल की मौत की खबर का ये फोन आया है। पूरी तरह से इसमें शाहपुरा पुलिस की जो लापरवाही है वो सामने आई है। और इसके बाद भी पुलिस ने इस पूरे मामले को छुपाने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि शाहपुरा पुलिस को इसकी कोई सूचना नहीं थी, लेकिन जब IBC 24 की टीम शीतल के घर पहुंची तो शीतल के घर वालों ने इस बात का खुलासा किया कि वो 5 मई को ही मामला दर्ज करवा चुके थे, शिकायत शाहपुरा थाना में करवा चुके थे। पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई और शीतल की मौत का फोन मनाली से आया। हालांकि इस मामले में एक उदाहरण भी है उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो माता पिता का सुनकर, ना उनकी बात मानकर, ना सुनकर अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, और उनका जो अंत है वो कुछ इस तरह होता है। शीतल भी बिना बताए अपने प्रेमी के साथ मनाली घूमने गई थी। हालांकि ये युवक का कहना है कि वो उसकी प्रेमिका थी, लेकिन और पूछताछ में फिलहाल खुलासा होगा। और जब शीतल के परिजन उसका शव लेकर आज भोपाल पहुंचेंगे, तब इस बात का खुलासा होगा कि क्या विनोद ठाकुर जो आरोपी है उसके बारे में शीतल के परिजनों को पहले से कोई सूचना थी। फिलहाल शीतल की हत्या करने के बाद सूटकेस में भर के उसका शव वो ठिकाने लगाने जा रहा था, लेकिन मनाली के इस होटल के स्टाफ की तत्परता, गंभीरता ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजन मनाली पहुंच चुके हैं शीतल के, और अब जल्द ही उसका शव लेकर आज भोपाल वापस लौट सकते हैं। जी, सवाल तो यही है हरप्रीत कौर रीन कि अब गिरफ्तार करने से फायदा क्या है। कर लिया ठीक है, लेकिन एक की जान तो चली गई। आपने एक अपडेट दिया, अभी तक तो 13 मई की जानकारी थी। अगर 5 मई से लेकर 16 मई तक पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट ही दर्ज कर रही है, तो माननीय SP साहब को ऐसे TI के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लापरवाही इनकी भी है। शुक्रिया हरप्रीत कौर रीन इस जानकारी के लिए।